This channel features horror stories that may include graphic violence, disturbing imagery, and mature themes. Viewer discretion is strongly advised. इस चैनल में डरावनी कहानियां हैं जिनमें ग्राफिक हिंसा, परेशान करने वाली कल्पना और परिपक्व विषय शामिल हो सकते हैं। दर्शकों के विवेक की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। अजमेर से कोटा जाने वाला रोड बहुत पुराना था, अक्सर वीरान रहता था। इस रास्ते पर अक्सर लोगों को अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसमें राज छुपे थे। ये राज इतने गहरे थे कि लोग इस रास्ते से गुजारते हुए भी कांप जाते थे। एक राज था, एक बंगला, खामोश और भयानक। ये बंगला अक्सर लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। लोग इसे भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थी। लोग कहानियां सुनाते थे इस बंगले के बारे में, कहानियां जो सुनने में ही रूह को कांप देने वाली थी। कहते हैं एक परिवार वहां रहता था। यह परिवार बहुत ही समृद्ध और खुश था। एक रात बड़ा दुर्घटना हुआ। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। पूरा परिवार अंदर ही मर गया। उस रात की यादें आज भी लोगों को डरा देती हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्महत्या थी, कुछ लोग कहते हैं यह एक श्राप था। पक्का तो कोई नहीं जानता, पर सच ये है कि उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद बंगला खाली हो गया। कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं कर सका। रात को वहां से गुजारने वाले लोग अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। अंदर बटियां झिलमिलाती थी। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अनजाने चेहरे दिखाई देते थे। खाली कमरों से आवाजें आती थी, ऐसे आवाजें जो किसी को भी डरा सकती थी। भूत बंगला डर की जगह बन गया। आज भी लोग उस जगह से गुजारते हुए डरते हैं। राहुल और रोहित दोस्त थे। दोनों बिल्कुल अलग थे। राहुल शांत और सोचने वाला था, जबकि रोहित हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहता था। राहुल डरपोक था और आसानी से डर जाता था। उसे अंधेरा और अकेलापन पसंद नहीं था। रोहित बहादुर था और यूस एडवेंचर पसंद था। उसे रात का सफर और खौफनाक कहानियां सुनना अच्छा लगता था। एक रात वो अपनी मोटरसाइकिल पे कोटा जा रहे थे। रात अंधेरी थी, सड़क सुनसान थी, हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। यह खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही रोहित, अजीब लग रहा है। क्या हम ठीक जगह जा रहे हैं? लेकिन रोहित राइड एंजॉय कर रहा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो अपने दोस्तों के साथ इस सफर का मजा ले रहा था। बालों में हवा, सामने खुली सड़क, यह सब उसके लिए एक आजादी का एहसास था। उसे आजादी महसूस हो रही थी। वो अपने सपनों की दुनिया में खो गया था। वो उस जगह के पास पहुंच रहे थे जहां भूत बंगला था। उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उससे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। अरे राहुल, बस एक सड़क है, कुछ नहीं होगा। हम बस थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। मोटरसाइकिल बैंड हो गई। रात का सन्नाटा छा गया। अब वो बांग्ले के करीब थे, दिलोन मिंदार। रात के अंधेरे में उसका काला साया दिख रहा था, बिल्कुल साफ। राहुल कहीं और होना चाहता था। यह जगह उसे पसंद नहीं थी। अचानक एक आवाज ने खामोशी को तोड़ा। सब कुछ बदल गया। वो आवाज बंगले से आई। एक खिड़की खुली धीरे धीरे। फिर एक अजीब तेज आवाज, जैसे कोई चीख रहा हो। सब डर गए। सुना टून, यह क्या था? ह्यूमन यहाँ से चले जाना चाहिए, अभी के अभी। राहुल डर के मारे जैसे हिल भी नहीं पी रहा था। उसके पैर जम गए, लेकिन रोहित की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने मोटरसाइकिल रोकी और देखा। देखते हैं क्या था वो, चल के देखते हैं। राहुल ने उस मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। लेकिन रोहित बंगले की तरफ चलने लगा, बिना किसी डर के। रोहित प्लीज चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लगती। ठंडे हवा का झोंका आया जब वो बंगले के पास पहुंचे। यह हवा कुछ अलग थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रोहित दरवाजे तक पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। राहुल को ऐसा डर लगा जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसके पैर थरथरा रहे थे और उसकी सांस रुक सी गई थी। वो पलटा और भाग गया। उसने बिना सोचे समझे अपने आप को बचाने के लिए दौड़ लगाई। रोहित नहीं, ये गलत है। उसकी आवाज में गुस्से और डर का मिलन था। उसने रोहित को चिल्लाते हुए सुना। फिर एक जोर की आवाज। वो आवाज ऐसे थी जैसे कुछ टूट गया हो। राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागता रहा जब तक वो मेन रोड तक नहीं पहुंच गया। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने रुकने का सोचा भी नहीं। अगले दिन उन्हें खबर मिली।
भूत बंगला जल गया था। सब लोग हैरान थे और डर भी गए थे। आधी रात के बाद हुआ था। किसी को नहीं पता आग कैसे लगी। सब लोग अपने अपने अंदाज लगा रहे थे। क्या सच में वाहन भूत थे? क्या आत्मा ये निकाल गई या बस एक एक्सीडेंट था? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहे थे। सच बांग्ले की राख की तरह एक रहस्य बनकर रह गया। लोगों के दिमाग में ये कहानी हमेशा के लिए बस गई थी।